2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुसलमानों को एक्टिव किया है और एक बड़ा संदेश मुस्लिम समुदाय को दिया है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है। इसके लिए सभी दलों की तैयारियां तेज हैं। अभी 2 साल का समय है, लेकिन ये 2 साल कितनी तेजी से निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो सभी दलों की जो तैयारियां हैं वो तेजी से चल रही है। जातीय समीकरणों को साधने में सभी दल लगे हैं। वहीं तीसरे मोर्चे का भी ऐलान हो चुका है। अभी तक 2 ही गठबंधन आपने देखे, एक तो इंडिया और एक एनडीए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी बसपा में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर सपा के साथ है, उन्होंने अब अपनी पार्टी बना ली है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोक मोर्चा नाम से तीसरा गठबंधन उत्तर प्रदेश में तैयार कर लिया है, जिसमें 9 दल शामिल हैं। और इस मोर्चे के बनने के बाद कहा जा रहा है कि दलित मुस्लिम वोट बिखर सकता है, लेकिन स्वामी को छोड़कर कोई भी दल मजबूत नहीं है। कई लोग तो बाकी 8 दलों का नाम तक नहीं जानते हैं। यहां तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है उसका भी नाम कई लोग नहीं जानते हैं। उससे ज्यादा तो स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लोग जानते हैं। तो जानकार कहते हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा इन 9 दलों से और ना ही वोट का बिखराव होगा। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा वोट जो है उनके पास चला जाए, लेकिन इसका मतलब यानी कि वो किसी को फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो वो मुसलमानों को बड़ा संदेश देने में लगे हैं। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन मुस्लिमों को 2 साल पहले ही अखिलेश यादव एक्टिव कर रहे हैं, जिससे AIMIM और कांग्रेस की टेंशन बढ़ती जा रही है। AIMIM वो भी तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, और कांग्रेस भले ही सपा के साथ है, लेकिन मौजूदा समय में दोनों दलों के नेताओं के बीच खटपट चल रहा है, तो भविष्य खतरे में लग रहा है। इसलिए अंदर खाने मजबूती तैयारी चल रही है। AIMIM कांग्रेस दोनों की नजरें पिछड़े और मुस्लिम वोट पर है, लेकिन अखिलेश यादव दोनों के मिशन को कामयाब नहीं होने दे। वहीं बीजेपी को तो सबसे बड़ा झटका अखिलेश यादव दे रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने PDF फार्मूले से बीजेपी को पहले ही एक बड़ा झटका दिया है, और वही फार्मूला जो है वो 27 में अपनाने जा रहे हैं। उसकी तैयारी अभी से कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े और 27 की तैयारी की जो प्लानिंग अखिलेश यादव की है, उससे बीजेपी की घबराहट है वो देखी जा रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई है और वह वोटर लिस्ट के मुद्दे पर अभी से सजग दिख रही है। सियासी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही मुस्लिम वोट को लेकर लामबंदी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ बैठक की और इस बैठक में मुसलमानों के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए बीजेपी व योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए उन्हें ठीक करवाने की बात भी उठाई। इसी बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन था और रहेगा। हम हर हाल में कांग्रेस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी ठीक की जाएगी। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन के लोगों का कि जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि अपनी वोटर लिस्ट को सुधारने का काम करेंगे। बीजेपी ने तो नई स्ट्रेटेजी बनाई कि वोट ही न डालने दो किसी को। जब वोट ही नहीं पड़ेगा तो गिना क्या जाएगा। इसीलिए हमने अपने चौरसिया समाज के लोगों से आज कहा, हमारे पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि सबसे पहले अपना वोट बनाएं। जो 18 साल से ऊपर हो गए वो वोट बनाना शुरू करें, अपनी वोटर लिस्ट को बेहतर करें। तो सुना आपने। बता दें कि सूबे में 20% मुस्लिम मतदाता हैं, जो सपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। कांग्रेस की ओर से सांसद इमरान मसूद मुसलमानों को साधने की कवायद में जुटे हैं, तो मायावती की नजर भी मुस्लिम वोटों पर है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM मुस्लिमों से आस लगाए बैठी है, तो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने कमान संभाल ली है। सूबे में मुसलमानों को लेकर बिछाई जा रही सियासी बिसात को देखते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अलर्ट हो चुके हैं, क्योंकि सपा की राजनीति मुस्लिम वोटों पर ही टिकी हुई। इमरान मसूद से लेकर मायावती और ओवैसी तक जिस तरह से सपा पर मुस्लिम समुदाय की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं, उससे अखिलेश यादव की सियासी बेचैनी बढ़ गई है। तो अखिलेश यादव
एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, और यही वजह कि अखिलेश ने आनंद फानंद में अपने मुस्लिम नेताओं की एक बैठक बुलाई और उनकी सभी शंकाओं को दूर करने की कवायद तेज कर दी। उत्तर प्रदेश में एक समय मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोट हुआ करता था, लेकिन 90 के दशक के बाद से सपा के साथ खड़ा नजर आया। तो अखिलेश यादव 2 साल पहले ही मुसलमानों को एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक बड़ा आरोप भी बीजेपी पर लगता है। अभी जो आपने पिछले साल का जो उपचुनाव देखा या जो चुनाव होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो मुस्लिम वोटर होते हैं तो उनका यह आरोप रहता है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उनका नाम काट दिया गया है। और जहां पर जो मुस्लिम बहुल इलाका होता है तो वहां से तमाम खबरें ऐसी आती हैं कि मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा है। इस तरह के आरोप लगते हैं। तो अखिलेश यादव जो है और पूरी समाजवादी पार्टी 27 की तैयारी अभी से कर रही है और मुसलमानों को एक बड़ा संदेश दिया है। जी हाँ, तो इस वीडियो में इतना है। आज 4 PM